हेलो एवरीवन। प्रीवियस दो सेट में हम लोगों ने देखा है कि एसएससी, जीडी कांस्टेबल और राइफलमैन में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन ईयर पूछे थे उसको हमने सॉल्यूशन करवाया है। यह समान अध्ययन का जो किरण के पब्लिकेशन द्वारा किताब रिलीज़ किया गया है उससे हम लोग यह सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आज का सेट जो है वो तीसरा सेट है और इसका पहला प्रश्न जो है वह यह है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वह क्लोनिंग होगा। क्लोनिंग के माध्यम से आप आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित कर सकते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। स्वर्ण को सोना भी कहा जाता है, आप जानते हैं, जिसका प्रतीक जो है वह AU है। इसका जो आणविक सूत्र होगा वो AU होगा और इसकी परमाणु संख्या जो है वह 79 है। यह ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या भी आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न जो है वह 3 नंबर है, खाली स्थान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर पैदा करना है। यानी कि किस ऑप्शन का यहाँ पे उद्देश्य जो है वह स्वरोजगार उत्पन्न करना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उत्पन्न करने का स्कीम है। अगला प्रश्न 4 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। देखिए यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जो कि उत्तरी कश्मीर में स्थित ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र पर जो है वो भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह सियाचिन ग्लेशियर है और इस पे दोनों दावा करते थे। वर्तमान में 1984 के बाद से भारत के प्रशासन के अधीन है। यह पाकिस्तान ग्लेशियर से दूर साल्टरो रिज के पास पश्चिम क्षेत्र से नियंत्रित करता है। यानी कि 1984 के युद्ध के बाद यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना यहाँ पे अपना ड्यूटी देती है और अपने क्षेत्र में रखी हुई है। अगला प्रश्न 5 नंबर, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष यहाँ पर जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लोकप्रिय वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक थे जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। नए स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उनकी प्रसिद्धता असीम थी, जिससे भारत का उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग के प्रमुख द्वारा खाली स्थान नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह प्रश्न में पूछा है। तो चुनाव आयोग का प्रमुख जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह भारत का राष्ट्रपति चुनाव आयोग के प्रमुख एवं चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करता है। चुनाव आयोग के बारे में आगे भी प्रश्न आएंगे तो हम डिटेल से बात करेंगे। अगला प्रश्न, 1948 में ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। इसका सही आंसर जो है वह 7 की ए होगा, किशन लाल। आप सभी को पता होगा कि किशन लाल ने 1948 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी, जिसमें भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में ओलंपिक अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने फाइनल में ब्रिटेन को हराकर प्रथम ओलंपिक जीता था। इसके बाद किशन लाल को भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह भी आप ध्यान रखिएगा कि किशन लाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि चुनाव आयोग का मुख्य कार्य कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। जो नहीं है उनको आप चारों में से यहाँ पर खोज सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग का जो है स्थानीय चुनाव न कराना चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं है और सभी चुनाव ये करा सकते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव करा सकते हैं, चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण कर सकते हैं, चुनाव का निरीक्षण कर सकते हैं। देखिए चुनाव आयोग के बारे में 2-3 बातें बता दूं कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था
और साथ ही साथ इनका मुख्य उद्देश्य जो है वह संसद, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, नियंत्रण करना, निगरानी करना, संचालन करना, यह सभी उनका काम है। अगला प्रश्न 9 नंबर, रबी फसलों की बुआई खाली स्थान में की जाती है। तो रबी फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर महीने के स्टार्टिंग में की जाती है। अगला प्रश्न जो है वह शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न 11 नंबर, खाली स्थान भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। तो बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। इन्हें अगर मैं बात करूं तो बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2001 में भारत रत्न से बिस्मिल्लाह खान को यहाँ पर सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था। ये सभी आप जानते होंगे कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध 23 जून को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में फ्रांसीसी सहयोगियों सहित बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, खाली स्थान 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म कौन सी थी। 2017 में न्यूटन जो फिल्म है उस न्यूटन फिल्म को भेजा गया था। अगला प्रश्न जो है वह 14 नंबर, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी। इसका सही आंसर जो है वह दीपा कर्माकर होगा। दीपा कर्माकर जो है वह 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न 15 नंबर, खाली स्थान पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा जाइलम। फ्लोएम भी पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, लेकिन इसका यहाँ पर जाइलम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल हमेशा लोगों के बीच नेताओं के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि जो भी सत्ता दल होते हैं वह लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुन कर जाते हैं, तो उनके प्रति जनता के द्वारा या वोटर के सामने वो उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, पुस्तक द पैराडॉक्लाइक्स प्राइम मिनिस्टर खाली स्थान द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर जो है वह शशि थरूर है। शशि थरूर के द्वारा यह किताब जो है वह 2018 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वह शिवालिक है। शिवालिक की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 10 से 15 किलोमीटर चौड़ाई है, और ये 900 से 1100 किलोमीटर तक के ऊंचाई में 900 से 1100 मीटर तक, 900 मीटर टू 1100 मीटर तक के बीच में इनका हाइट है। और इनकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो कहीं पे 10 किलोमीटर, कहीं पे 15 किलोमीटर, टोटल ये जो है वह कम से कम 10 और मैक्सिमम जो है वो 50 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। शिवालिक श्रेणी बिहार में भी आपको देखे जाते हैं, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। यह हिमालय के सबसे बाहरी क्षेत्र है। अगला प्रश्न, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो ब्रांकाई जो है वह मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न 20 नंबर, भारतीय संगीतकार खाली स्थान ने अकादमी पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर होगा 20 का 4, अनु मलिक जो है वह भारतीय संगीतकार अकादमी पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न 21 नंबर, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है वो क्या कहलाती है। इसका जो सही आंसर होगा वह 4 होगा। यह सभी जो हैं वो जैव संसाधन में आती हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। अब सभी जानते हैं कि पेटीएम जो है वो मोबाइल फ़ोन के द्वारा डिजिटली माध्यम से किया जाता है। क्रेडिट कार्ड का लेन देन भी जो है वो डिजिटली माध्यम से किया जाता है। एटीएम का लेन देन भी डिजिटली, आप एटीएम लगाइए मशीन में और कैश निकाल सकते हैं। लेकिन नगद जो है वो नगद लेन देन जो है
वह डिजिटली नहीं है। नगद पूर्ण रूप से किसी भी प्रक्रिया में डिजिटली रूप में कार्य नहीं करता है। आप नगद पैसा किसी को दीजिए, वो भी आपको नगद पैसा देगा। ये नगद लेन देन जो है वो डिजिटल लेन देन नहीं है। अगला प्रश्न, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो 30 का सही आंसर होगा कोपरनिकस जो है वो सौरमंडल की खोज की थी। 24 नंबर, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो 24 का सही आंसर होगा चांदी। चांदी जो है वो मिश्रित धातु नहीं है। अगला प्रश्न, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? देखिए, अगर ब्रह्मो समाज की स्थापना की मैं बात करूं तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा उस समय के प्रचलित ब्राह्मणवाद एक विशेष रूप से कुलीन प्रथाओं का सुधार के रूप में शुरू किया गया था। इसे 19वीं शताब्दी के बंगाल पुनर्जन्म के कारण धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये टोटल 25 सेट का वीडियो अच्छा लगा होगा। डेली सुबह 8 बजे मगध प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पे आप अगले प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। कल जो है वो सेट 4 आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।